नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय टीम के साथ बैठक में अर्ली वार्निंग सिस्टम की पैरवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की रोकथाम को प्रदेश में आपदा पूर्वानुमान तंत्र अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। राज्य में आपदा से हुए नुकसान का सर्वे करने आई केंद्रीय टीम के साथ सचिवालय में हुई बैठक के दौरान सीएम ने इसकी पैरवी की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने पर काम करना होगा। सीएम ने उत्तराखंड में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन की वजह से जमीन को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया है। नई टेहरी धनशाली से ऋषिकेश आ रही बस पलटी, 2 की हुई मौत। नैनीताल LUCC से जुड़ी याचिका अब खंडपीठ सुनेगी। उत्तराखंड के लोगों से 800 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी LUCC के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी। बुधवार को देहरादून, ऋषिकेश समेत कई जगहों की पीड़ितों की ओर से दायर याचिका न्यायमूर्ति न्यायाधीश पंकज पुरोहित की एकल पीठ में सुनवाई की है। इस पर एकल पीठ ने इन याचिकाओं को खंडपीठ में चली सुनवाई के साथ संबद्ध कर दिया है। LUCC के ठगी और फरार होने व मामले की CBI जांच कराने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। CBI की ओर से कहा गया कि पूर्व में जब इसी मामले में एक जनहित याचिका में सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने पूछा था कि क्या CBI इस मामले की जांच कर सकती है। इस पर कोर्ट को बताया गया कि CBI की ओर से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिसका उत्तर खंडपीठ में पेश करना है। ऐसे में इन मामलों को भी उसी जनहित याचिका के साथ सुनवाई के लिए संबद्ध किया जाए। प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक बिजली उत्पादन में उत्तराखंड जल निगम विद्युत निगम UGVNL ने नया रिकॉर्ड कायम कर रखा है। 9 सितंबर को UGVNL के सभी जल विद्युत परियोजनाओं में कुल 26.63 मिलियन यूनिट MU बिजली पैदा हुई। वर्ष 2002 में निगम की स्थापना से अब तक एक दिन में सबसे अधिक बिजली उत्पादन है। पहाड़ों में बारिश कम होते ही नदियों में सिल्ट खत्म हो जाती है। नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ा हुआ है, इसी के चलते रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हुआ है। इससे पूर्व गत वर्ष 9 सितंबर को UGVNL ने एक दिन में सर्वाधिक 60.10 बिजली MU बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया था। अब एक साल बाद बिजली उत्पादन का वो रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। गत वर्ष के मुकाबले इस साल 0.53 MU बिजली अधिक उत्पादन की गई है। धराली आपदा के बाद पहली बार गंगोत्री यात्रा हुई शुरू। देहरादून, पहाड़ी जिलों में मुर्गी पालकों को मिलेगी अब सब्सिडी। राज्य के पर्वतीय जिलों में मुर्गी पालन के कारोबार से जुड़े पशुपालकों को सरकार ने राहत दी है। पहाड़ों में मुर्गी पालकों को कुक्कुट फीड यानी मुर्गियों के चारे में 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देने के प्रस्ताव में कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगा दी है। इस योजना का लाभ सिर्फ पहाड़ के 9 जिलों को ही मिलेगा। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड में पोल्ट्री मीट अंडों की कमी को देखते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने को कुक्कुट विकास की योजना संचालित की जा रही है। ब्राउलर फार्म और कुक्कुट वैली स्थापना योजना राज्य सेक्टर के तहत संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में कुक्कुट पालकों ने पहाड़ों में कुक्कुट फीड की अधिक लागत को सबसे बड़ी समस्या बताई है। पहाड़ों में मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक रेट पर फीड मिलता है, जिससे राज्य का मूल्य अधिक होता है। इस लागत के अनुसार इन्हें राज्य बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता। देहरादून, प्रधानाचार्य भर्ती समर्थक शिक्षक राजनीतिक दलों से हुए नाराज। प्रधानाचार्य पद के लिए विभागीय सीधी भर्ती को लेकर शिक्षकों का आपसी विरोध अब राजनीतिक दलों तक पहुंच गया। भर्ती के खिलाफ जारी राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन को राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन देने से भर्ती समर्थक शिक्षक भड़क उठे। बुधवार को उत्तराखंड विभागीय प्रधानाचार्य पदोन्नति परीक्षा समर्थक मंच ने ऑनलाइन बैठक कर भर्ती का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए शुद्धि बुद्धि एक करने का भी ऐलान किया था। बैठक में 14 सितंबर को देहरादून में मंच की खुली बैठक करने का निर्णय लिया गया, जिसमें भर्ती के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही भर्ती समर्थक शिक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर प्रधानाचार्य के रिक्त पदों में 50% विभागीय शिक्षकों से भरे जाने का लाभ बताएंगे। बैठक में सीधी भर्ती का विरोध करने वाले नेताओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नई टेहरी में बैंड में अनियंत्रित हुई तेज भागती बस पलटी। चंबा ऋषिकेश हाईवे पर नागणी के पास बस पलटने का प्रथम दृष्टया ओवर स्पीड बताया जा रहा है। चंबा ऋषिकेश हाईवे को ऑल वेदर परियोजना के तहत चौड़ीकरण हुआ था। सड़क का चौड़ीकरण हॉट मिक्स डामरीकरण होने के साथ ही वाहन सर पर दौड़ते हैं, लेकिन चालक जल्दबाजी के कारण स्पीड ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे हादसों का कारण बन रहे हैं। डीएम ने वाहन दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। चंबा ऋषिकेश हाईवे को ऑल वेदर परियोजना से बनने के कारण लोगों के आवागमन की राह आसान हुई है। हाईवे की पर्याप्त चौड़ाई से लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन वाहनों की तेज गति हादसों का कारण बन रहे हैं। बलकोट यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर रोजी रोटी का संकट। मानसून सीजन के बाद लास्ट अगस्त से दूसरे
चरण की चारधाम यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार आसमानी आफत के कारण जगह जगह सड़कें बंद होने के चलते आधा सितंबर भी बीतने ही वाला है, फिर भी चारधाम यात्रा के प्रथम धाम यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू नहीं हो सकी है। यहाँ यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, बनास और फूलचट्टी के पास बीते 18 दिनों से बंद है, तो वहीं सिलाई बैंडी के पास पहाड़ी से रुक कर हो रही पत्थरों की बारिश से मार्ग बार बार बाधित हो रहा है। यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू न होने से क्षेत्र के व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी की भी समस्या खड़ी हुई है, साथ ही बैंक लोन भी जमा नहीं कर पा रहे। रुद्रप्रयाग छेनागाड़ में मलबा हटाने का काम जोरों पर, खीरगंगा को बाढ़ से चौगुना मिल रहा है पानी। हरिद्वार के सिब्बू नगर में सड़क दुर्घटना, नौगांव में पैदल पुल की मांग को लेकर लोगों ने मोटर जाम किया जाम। श्रीनगर में प्राधिकरण के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। हरिद्वार में अब हर की पैड़ी तक चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। हरिद्वार नगर निगम में शहर में पोस्ट ऑफिस से हर की पैड़ी और भीमगोड़ा वेरर से हर की पैड़ी तक 20 इलेक्ट्रिक कारें गोल की कोर चलाने का निर्णय लिया है। मेयर किरण जैसल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और बाजार में जाम की समस्या के समाधान के लिए इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक कारें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे भी स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और वहीं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी आसानी से हर की पैड़ी तक पहुंच सकेंगे। हल्द्वानी की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त और मिलेगी राहत। बरसात थमते ही हल्द्वानी और आसपास की सड़कों पर सफर करने वालों को राहत मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने लक्ष्य तय कर लिया है कि दिसंबर तक हल्द्वानी, लालकुआ, काराडोंगी से सहित क्षेत्र की 110 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। इसके लिए नई सड़क रिफ्रेशिंग और पैच वर्क का विस्तृत खाका तैयार कर काम शुरू कर दिया गया है। नैनीताल में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती हल्द्वानी में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत समारोह समिति की ओर से बुधवार को तिकोनी स्थित पंत पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने पंडित पंत की प्रतिमा में माल्यार्पण करने और श्रद्धांजलि दी है। मेयर ने पंडित पंत के जीवन कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित पंत महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को देश की जनशक्ति के लिए एक प्रेरणा मानते थे। इस दौरान नगर आयुक्त ऋचा सिंह, राजेश कुमार, दीप पंत, विशाल नेगी, सुरेश पंत समेत कई लोग मौजूद रहे। चंपावत बवाल के बाद भारतीयों के नेपाल जाने पर लगा प्रतिबंध। पिथौरागढ़ जौलजीबी मार्ग पर मलबा आने से शिक्षक छात्र फंसे। नगर में बारिश थमने के बाद लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई। जिले में चीन सीमा की जोड़ने वाली मुंशियारी मिलम मार्ग से 18 से अधिक सड़कों पर बुधवार को यातायात पूरी तरह से ठप रहा। जिला मुख्यालय से गांव को जोड़ने वाले मार्गों में मलबा आने से आवाजाही ठप रही है। बुधवार को जिले के ज्यादातर क्षेत्र में बारिश थम गई। नगर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे। झूलाघाट से जौलजीबी मोटर मार्ग में रणमा के पास पहाड़ी से मलबा आ गया। भूस्खलन से जौलजीबी की ओर जा रहे स्कूली बच्चे, शिक्षक से अन्य लोग फंस गए। सड़क बंद होने से लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होना पड़ा। मुंशियारी के झापुला से बोना को जोड़ने वाली पैदल मार्ग पुलिया भी क्षतिग्रस्त होगी। तिरमोली से झापुली तोमिक बोना मोटर मार्ग बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।